Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. मोदी के इस ट्वीट पर इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने थैंक यू लिखा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अमेरिकी सदर ने धड़ल्ले से इसराइल का साथ ना छोड़ने का ऐलान करते हुए दो टोक कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर मुख्तसर खिताब में कहना था कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत चट्टान की तरह मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इंडिया ने जिस तरीके से क्लियरली ये मैसेज दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या स्टांस रखेगी, किसके साथ खड़ी होगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर बमबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 480 फलस्तीनी शहीद और 1900 से जायद जख्मी हुए हैं। इजराइल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि लेबनान की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया। हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से। नमस्कार दोस्तों। अब पहले क्या हुआ करता था कि ये जो इजराइल और हमास वाली सिचुएशन या फिर इजराइल और पैलेस्टीन वाली सिचुएशन शुरू हुई है, पहले क्या हुआ करता था कि अगर यहाँ पर यूपीए वाली गवर्नमेंट होती या फिर कहे कि कांग्रेस वाली गवर्नमेंट, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होती ना, तो जिस तरीके से इंडिया का स्टांस या फिर कहे कि इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि वी स्टैंड विद इजराइल, वो कभी नहीं आता। वो सबसे पहले गोल गोल करते और आखिर में पैलेस्टाइन जैसे कंट्री को ही सपोर्ट कर देते। अब आप सोचेंगे कि भाई एक समय जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तब भी ऐसा तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। आपको याद करना चाहिए कि उस समय पर लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे, मतलब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में थे, उनका विजिट हुआ था इजराइल। और इससे पहले कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था कि इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री एक साथ से इजराइल के साथ रिलेशन शुरू नहीं कर सकता था। ऊपर से गल्फ जैसे कंट्रीज़ की या भाई कह रहे कि मिडल ईस्ट जैसे कंट्रीज़ की यहाँ पर पेट्रोल पर या फिर ऑयल पर जिस टाइप की मोनोपोली थी, तो वो भी डर था हम पर। लेकिन अभी भी डर है हालांकि, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने पत्ते खेले हैं और जिस तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया है, ये एकदम मतलब ऐसा है कि इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स है एकदम पिक पर है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है, उसका नाम ये रखा गया है। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज़्यादा वुंडेड और ज़ख्मी कहे जा रहे हैं। तो गजा की तरफ फ़लस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं। हमास ने ये हमला क्या सोचकर किया? क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी? एक तो ये कि हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं। हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में 3 बड़े कंट्रीज़, 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ कहे जाते हैं, लेकिन जो हमें नज़र आते रहे पिछले चंद सालों में वो कतर, वो टर्किया और इसके अलावा वो है ईरान। तो ख़ास तौर पर कतर की तरफ से ईरान को वेपनाइजेशन किया गया, यानी उनको हथियार दिए गए, उनको फंड्स दिए गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर। और टर्की जो है वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता रहा। और अब यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी मैंने कुछ देर पहले देखी, उसमें ये बताया गया है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ईरान इस हमले के पीछे था या नहीं था, ईरान इसमें मुलव्वस है या नहीं है, इसको देखा जाएगा। क्या इस हमले में हमास के पीछे और भी कंट्रीज़ मौजूद हैं और यही इस जंग को बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ाएंगे? इसकी वजह यह है कि अब दुनिया मजीद तकसीम होगी, हमें डिवीजन और भी नजर आएगी। पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नजर आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे, एक ऐसी जो है वो सीढ़ी नजर आ रही थी जिस पर चढ़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था। और अब ये बिल्कुल सामने आ गई है बात। लेकिन एक इसमें सवाल ये भी है कि इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम कहा जाता है, वो कैसे नाकाम हो गया, उसके बारे में भी लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त कौन किसका साथ देगा, अगर हम इस पे बात कर लें, क्योंकि इस जंग को अब
इसराइल का 9/11 कहा जा रहा है, 9/11 इसराइल का कहा जा रहा है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जो इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट अगर किसी पर हमला करते हैं तो सिविलियंस हर जगह के हर तरफ मासूम होते हैं। उनके मरने पर और सिविलियंस की हलाकतों पर, जैसे कि हमास ने जो हमला किया है, तो इस वक्त हमास इन्वेडर नज़र आ रहा है और उसने उनके सिविलियंस पर भी हमला किया, तो वहाँ के मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। पैलेस्टीन का तो चलें ये करना बनता है क्योंकि पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन और इजराइल का ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे, जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज़ जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाना चाहिए। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल, ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट एन, आई डोंट कंसीडर दिस इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन। दिस इज बेसिकली बीइंग लुक्ड एट ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है। और ये उसी बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होते रहे माजी में और ये सारी चीज़ें चलती रही। अब देखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल जारी बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इसराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, इसराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक eliminate कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। अगर 2020 में जो यूएई ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की थी बहरीन और इनके साथ, इसराइल के साथ, ठीक है जी, तो जिसे वो कहते हैं ना, इजिप्ट ने 1979 में रिकग्नाइज कर लिया, जॉर्डन ने 1994 में कर लिया, फिर यूएई और बहरीन सामने आ गए, उन्होंने भी रिकग्नाइज शुरू कर लिया। इब्राहिम अकॉर्ड इसका नाम दिया गया था। और इसके बाद अब इंडिया, सऊदी अरब भी बीच में आ गया था, ठीक है जी। और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई थी। और जिसे वो कहते हैं ना कि लगता है ऐसा था जैसे शायद अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये बीच में कुछ लोग दोबारा पड़े हैं और उन्होंने, जिसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू, ही इज़ अ सिंपली हॉक, वो भी हॉक हैं, बड़े सख्त किस्म के हॉक हैं। और अगर आप देखें तो रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दिसंबर 2022 में, ये जो इजराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा द मोस्ट फार राइट एंड रिलीजियस गवर्नमेंट है इस वक्त, ठीक है, जो दिसंबर 2022